कक्षा 10 तृतीयपाठः अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अतिप्राचीना विद्यते। हमारे चिंतने सोच में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन बहुत पुरानी है। हमारी सोच में इस देश की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है। वेदस्वती आराष्ट्रे राजन्यः यजुर्वेदः वयं राष्ट्रे जाग्रयाम यजुर्वेदः। वेदस्वी वेदों में भी कहा गया है। आराष्ट्रीय यह राष्ट्रीय, राजन्य जो क्षत्रिय है, यह जो राष्ट्रीय है वह क्षत्रिय है, यह यजुर्वेद में कहा गया है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, और यह भी कहा गया है कि हम राष्ट्रीय में जागृत रहें। अहम राष्ट्रीयम संगमनि वसुनाम ऋग्वेद इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रीय शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। मैं, अहम यानी मैं, राष्ट्रीय देवी जगदेश्वरी और धन प्रदात्री हूँ, यह ऋग्वेद में कहा गया है। इन सभी इत्यादि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्रीय शब्दस्य प्रयोगेन एतस्पष्टमस्ति। इन सभी वेद के मंत्रों में राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग होने से यह स्पष्ट होता है कि अस्मदीया राष्ट्रीय संबंधिनी अवधारणा अवार्चिना, कि हमारे वेद में भी राष्ट्रीय का महत्व बहुत प्राचीन है। हम लोगों के राष्ट्रीय के बारे में जो अवधारणा है अवार्चिना, आधुनिक भी है, पश्चिमाचगतः इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, और पश्चिम से भी आई हुई संस्कृति है, ऐसा अगर कोई मानता है तो वे लोग वास्तव में गलत सोच वाले हैं। हमारी संस्कृति प्राचीन है, यही वास्तविक सच है, पश्चिमी नहीं है। अस्माकमिदं भारतवर्षमेकं चिरपुरातनं सनातन च राष्ट्रीय वर्तते। हमारा जो भारत देश है चिरपुरातन, बहुत ही पुरातन और सनातन राष्ट्रीय है। किन्वत्रः ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटमेव राष्ट्रमिति नैव मतं। किन्वत्र ऋषिभिः, लेकिन यहाँ पर ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा, और कवि भी कवियों के द्वारा, व तत्वचिन्तकैश्च तत्वचिंतक के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक राजनैतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। इस भारत देश की भौगोलिक और भौतिक सीमा ही नहीं अपितु राजनैतिक च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। राजनैतिक सीमा से भी इसको राष्ट्रीय कहा गया जब वहाँ राष्ट्रमिति यदुच्यते तत्रैव चेतनं सांस्कृतिक घटकं मतम्। जब वहाँ चेतना और सांस्कृतिक घटक के आधार पर भी इसको राष्ट्रीय कहा गया है। भारत को सिर्फ भौतिक के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर या राजनीति के आधार पर ही इसको राष्ट्रीय नहीं कहा गया है, अपितु इसको चेतन और सांस्कृतिक के आधार पर भी इसको राष्ट्रीय कहा जाता है।
वयमिदं राष्ट्रीय देव मन्यामहे, हम लोग इसे एक राष्ट्रीय देव मानते हैं। मन्यामहे मानना। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टो न किश्चित् मृत्पिण्डो वा भूखण्डो वा विद्यते अपितु मात्र भूमि अस्मिन्। यह जो भारत है हमारी, अतः वे भारत अस्माकं दृष्टो न किश्चित्, ये जो भारत है हमारी दृष्टि से एक मृत्पिंडो, मिट्टी का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा नहीं है, वा भूखंडो, जमीन का टुकड़ा नहीं है, अपितु मात्र भूमि असित, यह मात्र भूमि है, जैसा कि निश्चित रूप से कहा गया है। किलोक्त अर्थवेदः, अर्थवेद में कहा गया है माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, कि यह माता मेरी, मैं इस भूमि का पुत्र हूँ। और ऋग्वेद कथित अस्ति पृथ्वी माता घो में पिता। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और घो यानी कि अंतरिक्ष यह मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि और धर्मभूमि और कर्मभूमि और देवभूमि इत्येव विभिन्न रूपेताशित भुवन मनमोहिनी यश अस्माकं भारत माता। इन सभी नामों से हमारी भारत माता का, मनमोहन वाली भारत माता का रूप आरोपण किया गया है। यानी कि भारत माता को इन सभी नामों से पुकारा जाता है, इन सभी नामों से इनका नामकरण किया गया है। मातृभूमि, पितृभूमि भी कहते हैं, पुण्य भूमि, धर्म भूमि भी कहते हैं, कर्म भूमि, देवभूमि के नाम से भी भारत माता को जाना जाता है या उच्चारण किया जाता है। राष्ट्रीय संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधित, राष्ट्रीय गौरव संबंधित, राष्ट्रीय भक्ति संबंधित केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। इसमें भारत माता का नामकरण, इसमें ये भारत माता के नामकरण के साथ साथ राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्रीय गौरव से संबंधित, राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित और इन सब से संबंधित इस पाठ में श्लोक दिए गए हैं, जिसका हम अनुवाद करेंगे।